एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं लेसन 1 वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 5 के बारे में। उदाहरण नंबर 5 जो क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कि कोई भी मतलब ऐसा n का मान है जो कि 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए, अगर कोई संख्या थोड़ा रफ कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लिखते हैं, किसी भी संख्या के अंत में 0, जैसे कि 550 लिखते हैं या कुछ भी लिख दीजिए, जिसके अंत में 0 होगा ना वो अवश्य ही 5 से विभाजित होगा। ये छोटे क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं। जिसके अंत में 0 होगा वो 5 से जरूर विभाजित होगा। 10 कट जाएगा ना 5 से 2 बार में, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, अगर कोई भी अंक 0 पर समाप्त होगा, कोई किसी भी संख्या का अंक अगर 0 पर समाप्त होगा तो इसका मतलब वो 5 से विभाजित होगा। ये समझ गए। उसके बाद से देखिए, अगर 5 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये है कि उस संख्या का जो गुणनखंड होगा, उस गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड जो होगा, उस अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। जैसे कि 4 की पावर n अंक का है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ये कि 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त तभी हो सकता है जब 4 के पावर n का गुणनखंड में 5 भी आ जाए। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे 4 के पावर n अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित हो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर संख्या 5 आएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ वो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ये जांचने के लिए कहा है कि जांचिए क्या ये मतलब 4 के पावर n पर अंक जो शून्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम 4 के पावर n का अगर गुणनखंड निकालेंगे ना तो बराबर में हो जाएगा, इस 4 का गुणनखंड क्या होगा, n को छोड़िए आप, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 होगा ना। यानी कि इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 उपस्थित नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या, देखिए 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या, हमने क्या बताया फिर रिपीट करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 लिखते हैं, चाहे कोई सा भी संख्या लेकर के आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर उसके अंत में 0 रहेगा इसका मतलब कि वो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो अगर 5 से विभाजित हो जाएगा यानी कि उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। जैसे कि 10 संख्या है ना, इसके अंत में 0 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 5 होगा। ठीक है, इसके अंत में 5 आ रहा है यानी कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर ही आएगा, जैसे कि इसमें आ गया है। ठीक है, लेकिन 4 के पावर n इसमें कहा है कि क्या ये समाप्त होगी यह पूछा है, तो इसका हम गुणनखंड किए तो इसमें 5 नहीं आया है, तो इसलिए हमने लिख दिया है इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। बस यही आपका आंसर था और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।